आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हमारे साथ फिर एक बार दोबारा से सुनैना चौटाला। और सुनैना चौटाला जहाँ होती है वहाँ खास बातचीत होती है बेबाक तरीके से। दूसरी बार हमारे साथ रूबरू हो रही है सुनैना चौटाला। और आज इंडियन नेशनल लोकदल के ये सर्वे सर्वा हैं। और जिस तरीके से हरिचुंदरी चौपाल दुष्यंत चौटाला की माता जी ने किया था, उसी तरीके से सुनैना चौटाला उनके साथ महिलाओं के साथ रूबरू हैं। हर हलका, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं, तो इनके साथ ज़रूर बातचीत करेंगे। अभी महिलाओं से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो भी इसी तरीके से हरिचुंदरी चौपाल लेके चली थी। अब सुनैना चौटाला महिलाओं के आशाओं पे कितने खरी उतरती हैं ये तो भविष्य बताएगा, परंतु उस समय उनका भी अच्छा खासा जनाधार था और जहाँ जाती थी महिलाएं का हुजूम उमड़ जाता था। जिस तरीके से सुनैना चौटाला हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर क्षेत्र में जाती हैं और अच्छी खासी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। अब ये तो सुनैना चौटाला से जानते हैं ये कितनी खरी उतरेंगी उनकी आशाओं पे, क्योंकि सरकार बनने के बाद सब कुछ पीछे रह जाता है, सब कुछ पीछे छूट जाता है। और कमांडो, लालबत्ती की गाड़ियाँ और नौकर चाकर और सरकार पूरा साथ हो जाती है, तो पीछे जो लोग होते हैं वो छूट जाते हैं, उनको याद नहीं रखते, जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है और महिलाएं कह रही हैं। सुनैना जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत ये लंबा भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो ये जो कार्यक्रम अभी लेके चल रहे हैं हरिचुंदरी चौपाल की तर्ज के ऊपर समझे या फिर कोई नया? देखिए, जैसे आपने अभी बोला कि नैना जी का जन आधार, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी। इंडियन नेशनल लोकदल स्वयं एक हुजूम लेके आती है। इसमें देखो, कोई आए चाहे नेता इंडियन नेशनल लोकदल बनाती है। दूसरा, सुनैना चौटाला ना कुछ होके बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमें लगा के दी हैं। उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, जो उनके दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ेगा तो ये जन आधार आपको है, आपको दिखता रहेगा। और जो उनके दिखाए रास्ते से भटक जाएगा तो ये जन आधार स्वयं में कम हो जाएगा। जी, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला कोई खास अंतर नहीं है नाम में, और उसी पैटर्न पे आप चल रही हैं। जिस तरीके से नैना चौटाला को जनाधार मिल रहा था, महिलाओं का समर्थन मिल रहा था, हमने कई प्रोग्राम कवर किए उनके, आपके भी हम कई प्रोग्राम देख रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं। तो क्या उसी तरीके से आप चल रही हैं, तो आगे जाके क्या श्योरिटी है कि आप खरी उतर पाएंगी, या फिर वो ही ढाक के 3-5 जिस तरीके से अभी पीछे महिलाएं कह रही थी कि उसके बाद ना तो नैना चौटाला दिखाई दी, ना अपनी बातों पे खरी उतरी। वो घर घर जाती थी, हर दरवाजे पे, हर चूल्हे पे उन्होंने जाग के देखा। जिस समय वो नहीं बने तो उस समय की बात है। आपका भी वही पैटर्न है, पार्टी आ रही है, आप भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। हरियाणा में अच्छा खासा दबदबा भी दिख रहा है, हर महिला का सुख दुख भी जान रही हैं, हर घर तक पहुंचती हैं और हर चूल्हे में आप देखते हैं महिला कितनी दुखी है। तो क्या समझे, सोटी क्या महिला होगी ये बताइए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कहूँगी, जैसे आपने कहा कि नाम सिमिलर है, ये बात, नाम तो बहुतों के सिमिलर होते हैं, लेकिन बात है आदर्श को, इसके कौन अपनाता है। पहली बात तो आपने जो ये बोला कि हर चूल्हे तक वो गई, उनको चूल्हे तक जाने का रास्ता इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया। मुझे भी इंडियन नेशनल लोकदल ने वो काबिलियत प्रदान की कि मुझे मंच दिया, और उस मंच पे आके मेरी यही कोशिश है कि मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते को लोगों को बताऊं। दूसरी बात, आपने कहा कि पैटर्न अलग है, क्योंकि जिसने चश्मे के निशान को छोड़ा, तो मान लीजिए उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को भी छोड़ दिया। जो उनसे हट गया, तो मैंने आपको कहा कि वो स्वयं में ही किसी को चुनौती नहीं दे सकता। इंडियन नेशनल लोकदल में अनेकों ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल स्वयं में इतनी मजबूत है क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो हमेशा उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल का इस आधार पे मैं कह सकती हूँ कि मैं ना धोखा कर सकती, ना मैं उन लोगों से जिनसे मैं आज मुखातिब हुई हूँ, जिनसे मैंने जो वायदे किए हैं वो झूठे साबित नहीं होंगे, क्योंकि उसका एक कारण है। जैसे कि कौशिक साहब ने अभी अपने भाषण में कहा था
कि चौधरी देवीलाल जी चश्मे का निशान लेके आए थे जब उन्होंने बुढ़ापा पेंशन बांधी थी। उस समय भी लोग ये कहते थे कि बूढ़ा पेंशन नहीं बन सकेगी, लेकिन उन्होंने बांधी। उसके बाद वो चश्मे के निशान को आगे बढ़ाया चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने। उन्होंने अनेकों ऐसी नीतियाँ, जन कल्याण की नीतियाँ चलाई जिसमें कि किसानों के लिए एक राहत, जो मुआवजा उन्होंने सबसे पहले लेके आए, जो ट्यूबवेल का कनेक्शन जो फ्री उन्होंने कराया, जो हमारी कन्यादान राशि है जो गरीब बच्चों के लिए वो उन्होंने करवाई। उसके बाद अभय सिंह जी चौटाला ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लगाने का काम किया। जिस वक्त किसान आंदोलन था उसमें उन्होंने जो अपना एक इस्तीफा दिया, उसमें उन्होंने यही एक बात, जो एक कहते हैं ना हमारे बूढ़ों की एक बात रहनी चाहिए, वो उन्होंने बात रखी कि चौधरी देवीलाल जी जिस तरीके से जनता के साथ थे, मैं उसी तरीके से, मैं कुर्सी से ज़्यादा जनता को पसंद करता हूँ। उसी पैटर्न पे आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं केवल इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से हूँ। और इंडियन नेशनल लोकदल ने जो वायदे मुझे बोला है आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने, अभय सिंह जी चौटाला ने, मैं वही जनता के बीच करके आऊँगी। मैं स्वयं से कुछ भी नहीं बोलूँगी। अभी आप हर हल्के, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है और कितना महिलाओं का आप घर घर जाके देख रहे हैं, तो समस्याएं क्या देखी महिलाओं की आपने? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाओं को जब आगे के पटल पे लाना होता है तो उनको पीछे धकेल दिया जाता है। एक तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश की हर वो महिला जिसमें गुण है, जो आगे आ सकती है, वो आगे आए। इसके बाद हम एक और पैटर्न शुरू करने जा रहे हैं कि गांव-गांव जाके कुछ महिलाओं को, जैसे एक योग्यताएं होती हैं, कोई दरी बनाती है, कोई पंखी बनाती है, हम उस चीज़ को भी बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि वो अपना एक स्टेट लेवल पे एग्जीबिशन कर सके, उसमें सक्षम हो सके और वो आगे अपना नाम बढ़ा सके, ताकि क्योंकि वो गुमनामी की ज़िंदगी में रह जाती हैं, वो आगे की ज़िंदगी में। दूसरा एक है कि महिलाओं का अधिकार, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो मंच दिया है, वहाँ से मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि जो 50% जो उन्हें मिलना चाहिए, मैं उसके लिए भी मैं वायदा परस्त हूँ कि भाई मैं ज़रूर उनको ये दिलाऊँ। वहीं मैंने एक चीज़ और महसूस की कि गांव-गांव में कई बार क्या होता है कि गांव-गांव हम जाते हैं तो मुझे कुछ एक बेटियां ऐसी मिली कि जो अपने मायके में आके रह रही होती हैं, अपने भाई के पास, भाभी के पास, और वो एक महसूस करती हैं कि भाई मैं उन पे बोझ तो नहीं। तो इस समस्या में उनका साथ देने के लिए हम, जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, हर घरेलू महिला को जो चूल्हे तक सीमित रह जाती हैं, उन महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का हम वायदा करते हैं और हम उनकी मदद करेंगे। सुनिए ना जी, आम आदमी पार्टी की तरफ खाली वादे तो नहीं रह जाएंगे, जैसे दिल्ली में, जैसे पंजाब में किए, ऐसे वादे भी ना किए जाए जनता से। कल आपको सुरेंद्र कौशिक को जनता के बीच में जाए तो लोगों को टमाटरों और अंडों का सामना करने का गलौज सुननी पड़े, क्योंकि कई बार चुनाव में इतना अंधे हो जाते हैं नेता। जैसे हाँ, दिल्ली में वादे किए थे, कहीं के पूरे नहीं उतराए आम आदमी के। अभी पंजाब में ऐसे ऐसे वादे कर रखे हैं, शायद ही वो कैसे पूरे कर पाइए, तो भविष्य के गर्भ में तो ऐसे वादे भी ना किया जाए। जैसे आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और सरकार भी आ जाती है तो कभी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और साथ साथ एक बात और जानना चाहूँगा, समय का आपके पास भी अभाव है, तो मैं एक बात और जान लेता हूँ साथ साथ। आए दिन दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला का और नैना चौटाला का आपकी पार्टी पे, आप पे, अभय चौटाला पे कोई न कोई नया शब्द निकल के आता है, टोंटा कैसी होती है, तो क्या कहेंगे इन चीज़ों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर दूंगी कि वायदे, देखिए आज तक इंडियन नेशनल लोकदल का रिकॉर्ड है कि जो भी उन्होंने वायदे किए वो उन्होंने लागू किए हैं। तो इस आधार पे मैं जो वायदे कर रही हूँ वो मैं सोच समझ के पूरे होशो हवास में कर रही हूँ। और प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देने का जो वायदा है, जो बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वायदा है, जो बेरोज़गारी भत्ता बढ़ाने का वायदा है, ये सारे वायदे मैं आपके ऑन रिकॉर्ड में ये कर रही हूँ। दूसरी बात जो आपने कहा, छींटा कसी और कटाक्ष, देखिए आप एक चीज़ देखें कि जो लोग अब ये कह रहे हैं कि अभय सिंह क्या कर देंगे, एक सीट में क्या कर देंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सीधा सीधा, मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कर रही, लेकिन मैं सत्य के आधार पे ये कहती हूँ, अभय सिंह जी चौटाला ने हिंदुस्तान में एक ऐसा एमएलए बन के दिखाया है जो जनता को ज़्यादा, किसानों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करे। कुर्सी को उन्होंने लात मारी है, वो उनके बराबर कहीं अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए अब वो करें तो करें क्या, जनता के बीच में जाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, केवल वो मसाला ढूंढ रहे हैं। अभय सिंह जी चौटाला
जो वायदे किए वो उन पर दुष्यंत चौटाला आपके साथ अभी पीछे एक बयान दिया था, आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार, आपके साथ विलय करने के लिए तैयार है। एक भाषण में उन्होंने एक इंटरव्यू में बात बोली। देखिए वो केवल तो क्या आप तैयार हो उसके लिए? अभी चौटाला आप क्या क्या लगता है साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? देखिए वैसे तो ये सब बुजुर्ग डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल झूठ पे आधारित वो बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो जेजेपी का है वो ग्राउंड खिसक गया है। आज आए दिन हमारे साथ, क्योंकि वो हमारी पार्टी से ही गई हुई हैं लोग हैं, वो वापस जुड़ रहे हैं। अभी मैं फरीदाबाद गई थी, वहाँ पे भी मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले कि उन्होंने कहा कि हमसे बड़ी भारी गलती होगी। मैंने कहा जी गलती कुछ नहीं होती, क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है। और मैं चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि बिल्कुल भी इस चीज़ में हिचकिचाहट महसूस ना करें। ये स्वयं इंडियन नेशनल लोकदल आप ही के लोगों का बनाया हुआ घर है। आप अपने घर में जब मर्जी आ सकते हैं, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। केवल उन लोगों के लिए स्ट्रिक्टनेस है, आदरणीय जो ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं, केवल गद्दारों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आम जो लोग, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे बीच आए। सुनिए ना जी, 2 रोज़ पहले अजय चौटाला ने कहा है कि किसान बीमारी, बोला है किसान जो आंदोलन था, बोले किसान रूपी आंदोलन एक बीमारी थी, उससे भी कहीं निजात पाई। तो किसान हाथ हैं और किसान कह रहे कि प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से भाषा का प्रयोग अजय चौटाला को नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है वास्तव में ही जो किसान, आप भी किसानों के साथ रहे हैं, मैदान में ग्राउंड पे रहे हैं, अजय चौटाला भी साथ गए हैं और आपने काफ़ी मेहनत की, किसानों के साथ बड़ा त्याग किया है, तो क्या वास्तव में बीमारी थी आपकी नज़र में जो किसान आंदोलन? देखिए हमारी तो ये मनपसंद बीमारी होगी अगर वो कहते हैं, क्योंकि हम उनसे, वो हमारे अन्नदाता हैं। अगर कोई परमात्मा का अपमान करता है तो हम उसके साथ कभी उस चीज़ में भागीदारी नहीं कह सकते। अन्नदाता मतलब वो परमात्मा का स्वरूप है, जो पेट भरने का साधन। हमें ऐसी बीमारी पसंद है। मैं तो ये कहूँगी कि जिस जगह वो बैठे हैं, जिस पार्टी में वो बैठे हैं, वो पार्टी कोरोना से भी बड़ी महामारी है। वो कोरोना से बड़ी बीमारी मैं उस पार्टी को कहती हूँ। उन्हें ज़रूरत है कि वो इलाज कराएं और ऐसी बीमारी से बचें। बजट सत्र है अभी, जनता के लिए बहुत बड़ा एक 2 घंटे का एक भाषण पढ़ा गया है अभी सदन में और मुख्यमंत्री द्वारा। तो क्या लगता है रिलीफ मिलेगी जनता को? क्या लगता है इतना बड़ा, मतलब जो 1 घंटे का लोगों ने सुना है, तो क्या लगता है उसमें कोई दम है? क्या जनता क्या सब खरा उतरेगा? क्या जनता को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, कोरोना काल 2 साल गुजरे हैं, बड़ी दुखी है हर जनता, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए कहीं पे भी आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। अभी एक मैं क्योंकि मैं महिलाओं का ज़्यादा नोटिस करती हूँ, तो मैंने देखा कि उन्होंने एक अवार्ड शुरू करा, सुषमा स्वराज अवार्ड वगैरह। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता कि वो हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ न्याय करते। अगर उन्हें एक महिला दिवस के ऊपर वो ये तोहफा देते कि हम उनकी मांगे जो उन्होंने स्वयं की थी 2018 में, कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की जितनी जो डिमांड है वो पूरी करेंगे, उनको एक नौकरी में उनकी भागीदारी उन्हें पक्का करने का काम करेंगे, तो अगर वो करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आम आदमी आहत है ऐसे बजट से। केवल कॉरपोरेट घरानों के उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिए। आज किसान परेशान है, आम जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कोरोना की महामारी में जो उसने घाटा झेला है, खुशी होती अगर उस घाटे की कहीं ना कहीं भरपाई की जाती। लेकिन मैं बिल्कुल बजट के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये बजट टोटली मेरी नज़र में तो फेल है। तो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स बैठे हैं काफ़ी दिन से, चंडीगढ़ पता नहीं कहाँ बहुत सारे डंडे मारे जा रहे हैं, तो थोड़ा सी एक छोटी सी डिमांड है उनकी, तो क्या लगता है आपकी सरकार आ जाती है तो आप क्या पहले कदम से उनके लिए? बिल्कुल। अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में भी ये बोला है कि खास करके उन बेरोजगार बच्चों के लिए और आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए, कि ये जो हैं यही वो महिलाएं हैं जो गांव-गांव जाकर कीचड़ में आपकी जनगणना करने का काम करती हैं, और इनको, मेरी बहनों को सम्मान दिया जाना चाहिए। जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, इनकी मांगे मान ली जाए। बात और जान लेता हूँ, हम भी और आपके साथ थे ऐलनाबाद में, तो वहाँ पे आपने मेरे साथ वादा किया था कि बहुत भारी अंतर से वहाँ विजय प्राप्त करेंगे, और लेकिन आप बहुत सिमट गए थोड़े से, और अपने पीछे के जितने भी रिकॉर्ड थे जीत के वो कहीं कि वो आंकड़ा कम कर दिया अब की बार। तो क्या लगता है जहाँ से कांडा ब्रदर्स थे वो आपके ऊपर हैवी पड़े या बीजेपी सरकार हैवी पड़ी, तो वजह क्या हुई? किसान भी साथ थे, आंदोलन पे उतरे होते, अगर किसान नहीं होते तो क्या अभी चौटाला वहाँ से हार जाते, यानी कि बड़ी मुश्किल से आपकी जीत हो पाई? नहीं, आपने कहा कि मार्जिन, देखिए 9,000 वोट और ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल ने वहाँ पे बढ़ोतरी की है। मैंने कहा था कि हम बढ़ोतरी करेंगे, तो हमने वहाँ पे बढ़ोतरी की है। बात क्या हुई कि कांग्रेस जो है उसने अपना रंग दिखाया और वो भारतीय जनता पार्टी के पैरों में बैठ गई जाके। कांग्रेस पार्टी के
उम्मीदवार की जमानत जब्त होना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ठीक है। और अभय सिंह जी चौटाला ने आगे से जितने मतों से उन्हें पहले विजयी हुए थे उससे 9,000 और अधिक वोट लेके उस तंत्र के खिलाफ, आपने देखा होगा कितनी पैरामिलिट्री थी, सभी पार्टियां, लोपा, और पैसे का बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे पास आराम का पैसा नहीं है, उन्होंने जुगाड़ कर रखा था, उन्होंने पैसे से और बहुत सारी कोशिश तो की थी, लेकिन वहाँ पे भी किसानों की जीत हुई है। और ये जीत किसान साथ नहीं, किसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही किसानों की है, तो किसान सदैव हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। सुनिए ना जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। शुरू में जब आप लेके काफिला चली थी तो सब कहते थे नैना चौटाला की जगह सुनैना चौटाला नहीं ले पाएगी, नैना चौटाला बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, नैना चौटाला अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं, लेकिन सुनैना चौटाला ने कहीं ना कहीं उनको मात दे दिया, बहुत जल्दी जनता के बीच घुल मिल गई और बोलना भी सीख चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है नैना चौटाला की जगह कहीं ना कहीं आप कवर कर चुकी है हरियाणा में? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, करूँगी जिस दिन जनता आशीर्वाद देगी उस दिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मुझे इंडियन नेशनल लोकदल में होने का गर्व है, क्योंकि नैना चौटाला जी को भी इंडियन नेशनल लोकदल ने मंच दिया था, जिसका सदुपयोग करना ज़रूरी था। और मैं यहाँ पे आपसे ये वायदा करती हूँ कि आपको कभी भी कोई भी हरियाणा की महिला ये नहीं कहेगी कि अब आती है, पहले आती थी अब नहीं आती है। ये मेरा आपसे वायदा है। ये नहीं पता, परमात्मा को पता है कि कवर किया या नहीं किया, लेकिन मुझे खुद पे इतना विश्वास है कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। एक बड़ा पार्टी आपके समक्ष में और खड़ी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के रूप में। आप पहले बीजेपी से टक्कर थी, अब आम आदमी पार्टी के साथ भी आपकी टक्कर है, और आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत धमाल मचा चुकी है। और कल बीजेपी और कांग्रेस के संतरी मंत्री बहुत बड़ी तादाद में, दो पार्टियों के कम से कम 25 बड़े विधायक और बड़े बड़े मंत्री उसमें शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है इन दो, पहले एक से लड़ाई अब दो से लड़ाई आपकी, क्या लगता है? देखिए, इसमें जो आप पंजाब का इलेक्शन कह रहे हैं उसमें रीज़न है, उसमें रीज़न ये है कि जो अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी का समझौता था, लोगों ने सिरे से नकार दिया। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक पे सिमट पे के रह गई है। वहीं उनको एक विकल्प चाहिए था, और विकल्प के रूप में कांग्रेस कहीं भी खड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि कांग्रेस आपसी फूट और आपस में ही है। वही मैं कहूँगी हरियाणा में उनके पास विकल्प केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।